हेलो एंड ग्रेट वेलकम। बहुत ही स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब की सीरीज को। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आ रहा है दैट इज द एजीडुअस। तो सबसे पहले देखिए इसको निमोनिक्स टेक्निक से कैसे हम याद करेंगे। इस वर्ड को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखिए एजीडुअस का यहाँ पर की वर्ड जो है दैट इज एज। और एज हमें पता है ये क्या होता है, ये होता है डोंकी। और डोंकी मेनली वर्क करता है जो कि फिजिकल वर्क होता है। फिजिकल वर्क करने के लिए चाहे हम कह सकते हैं कि मेंटली वर्क इतना ना हो, लेकिन फिजिकल वर्क तो बहुत ज्यादा किया जाता है एज के द्वारा। तो इसीलिए एजीडुअस इसका मतलब हो जाएगा हार्ड वर्किंग, यानी जो हम कह सकते हैं कि डिलीजेंट है, जो कि काफी काम करता है, हार्ड वर्किंग है। तो होप सो यहाँ पे ये जो एक इमेज है उससे भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि एजीडुअस मतलब होता है हार्ड वर्किंग। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टॉयल। तो टॉयल का मतलब यहाँ पर देखिए, टॉयल का मतलब होता है एक तरह से हार्ड वर्क करना। अभी जो हमने एजीडुअस देखा था वो भी इसका सिनोनिम ही हो जाएगा, एजीडुअस सेम वर्ड हो जाएगा यहाँ पर। एंड हम देख सकते हैं कि इसका मतलब होता है परसीवरेंस भी कहेंगे। परसीवरेंस यहाँ पर ई आ जाएगा। परसीवरेंस का मतलब ये होता है, देखिए पसीने से याद कर सकते हैं। परसीवरेंस जो वर्ड हम लिखेंगे, परसीवरेंस का मतलब होता है हार्ड वर्क, यानी कि टोयल करना, यानी कि एजीडुअस करना। तो इसका कीवर्ड कैसे रहेगा, टोल प्लाजा। देखिए टोल प्लाजा पे जो वर्क करते हैं, और यहाँ पे देखिए क्योंकि ऑटोमोबाइल्स बहुत ज्यादा हो गए, व्हीकल्स बहुत ज्यादा हो गए, और जिसके कारण क्या होता है कि टोल प्लाजा पे वर्क करना, वहां पे जो शेड्यूल रहता है वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है। तो यहाँ से हम कहीं ना कहीं कोरिलेट कर लेंगे इस वर्ड को। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पेडेंटिक। पेडेंटिक का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर कीवर्ड है पेडिस्ट्रियन। पेडेंटिक का मतलब भी होता है हार्ड वर्किंग, यानी आज के जो हमारे वर्ड्स है वो कहीं ना कहीं हार्ड वर्किंग एजिडुअल से ही रिलेटेड हो रहे हैं। तो पेडेंटिक को आप कोरिलेट कर सकते हैं पेडिस्ट्रियन से। तो पेडिस्ट्रियन कौन होते हैं, देखिए पद यात्री, यानी जो पैदल चलते हैं। जो पैदल चल रहा है वो कैसा होता है, वो हार्ड वर्किंग है कि वो व्हीकल्स वगैरह का यूज नहीं कर रहा। तो इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। सेम सिनोनिम्स हो जाएंगे परसीवरेंस। परसीवरेंस है वर्ड, हम कह सकते हैं एजीडुअस है। एजीडुअस का मतलब भी क्या होता है, हार्ड वर्किंग होता है। एंड पैड का मतलब भी होता है ऑन फुट। तो यहीं से एक वर्ड निकल के आया है पेडिस्ट्रियन, यानी ऑन फुट। और हमें पता है दांडी यात्रा यानी जो शुरू की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा 1930 में। तो यहाँ पे उस टाइम का जो पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर, जो कि हेडलाइन दिखाई गई थी कि महात्मा गांधी स्टार्ट्स विद हिज चूजन बैंड ऑफ 78, यानी मात्र 78 लोगों के साथ इन्होंने पद यात्रा जो थी, दांडी यात्रा अपनी शुरू की थी। तो होप सो पेडेंटिक वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस का मतलब भी होता है हार्ड वर्किंग हो गया, हम कह सकते हैं एजीडुअस, यानी अभी जो हमने वर्ड सीखे वो हम इसके सिनोनिम्स में यूज कर सकते हैं। एजीडुअस, परसीवरेंस हम कह सकते हैं, परसीवरेंस वर्ड है हमारे पास। और आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप परसीवरेंस की स्पेलिंग को लिख रहे हैं तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पे सब ई ही चलेंगे। तो परसीवरेंस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। और कीवर्ड यानी हम कह सकते हैं कि निमोनिक्स। किस तरह से आपको ये वर्ड याद रहेगा, निमोनिक्स यानी मिट्टी के कलश। अब देखिए मिट्टी के कलश क्या ये बनाना आसान काम है, ये पोटर जो होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो देखिए मिट्टी के कलश बनाना आसान काम नहीं है, क्योंकि आज की जो इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी हो गई है वहां पे अब इस चीज पे यानी हार्डवर्क पे कम ही ध्यान दिया जाता है। लेकिन मिट्टी को एक तरह से जो तैयार किया जाता है, देन फाइनली उसके जो घड़े बनाए जाते हैं, फिर उसको पकाया जाता है। तो ये काफी एक तरह से हम कह सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है। लेकिन ये काम जो होते हैं परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो ये एक तरह से हार्डवर्क को ही कहीं ना कहीं डिनोट कर रहे हैं। तो मिट्टी क्यूलस, मिट्टी के कलश। और मिट्टी के कलश यानी क्या है,
जो बनाएगा वो कैसा है, वो हार्ड वर्किंग है। तो हमारे पास वर्ड आ गया मेटिक्यूलस। तो इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस वर्ड जो है इसका मतलब भी होता है परसीवरेंस, और मैंने आपको बताया परसीवरेंस वर्ड को आप याद कर सकते हैं पसीने से। यानी जब भी हम पसीना बहा रहे हैं, चाहे वो हम जिम में बहा रहे हैं, चाहे हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं किसी काम के लिए, तो वो चीज क्या शो कर रही है, वो चीज यही तो बता रही है कि हम हार्ड वर्किंग है, हम पसीना बहा रहे हैं। ओके, तो इसका कीवर्ड क्या होगा, यानी निमोनिक्स टेक्निक से कैसे याद कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज। देखिए इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं वो कैसे होते हैं, वो हार्ड वर्किंग होते हैं, वो एजिडुअस होते हैं, वो टॉल होते हैं। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं अपने वर्ड्स को कोरिलेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिलीजेंट। देखिए डिलीजेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग, यानी मेहनती, लैबोरियस भी हम बोल सकते हैं। लैबोरियस वर्ड इसके लिए मोस्ट सूटेबल रहेगा। तो कीवर्ड कैसे याद करेंगे, तो देखिए दिल्ली के जो एजेंट होते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर यानी जो हमारी नेशनल कैपिटल है वहां पे काम करना, डू यू थिंक इट इज एन इजी जॉब? डेफिनेटली इट्स नॉट एन इजी जॉब, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा हो गई और काफी सारा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो दिल्ली में एजेंट की जॉब करना, यानी दिल्ली में जो एजेंट की जॉब कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसा है, वो हार्ड वर्किंग है, वो एजिडुअस है, वो इंडस्ट्रियस है। तो होप सो ये वाला जो डेलीजेंट वर्ड है या आपके पास डेलीजेंस आ जाए, सेम ही मीनिंग होता है, दोनों का मतलब होता है हार्ड वर्किंग यानी लैबोरियस हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड इज टायरलेस हम कह सकते हैं, लैबोरियस वर्ड कह सकते हैं, पेन स्ट्रेकिंग वर्ड कह सकते हैं, ये सब सिनोनिम्स हैं कहीं ना कहीं हार्ड वर्किंग के। तो टायरलेस का मतलब क्या होता है, टायरलेस यानी जो कि एक तरह से थके नहीं, जो लगा रहे, और जो लगा रहेगा डेफिनेटली वो कैसा है, वो मेहनती है, वो लैबोरियस है, वो एजिडुअस है, वो मेटिक्यूलस कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड इज लैबोरियस। लैबोरियस वर्ड कहीं ना कहीं लेबर को डिनोट कर रहा है। तो कोई भी बिल्डिंग बनती है तो लेबर तो चाहिए ही होती है, कहीं ना कहीं उन्हीं का ही एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है बिल्डिंग को, बड़े बड़े मॉल्स को बनाने के लिए। तो लैबोरियस वर्ड कहीं ना कहीं लेबर से कोरिलेट हो रहा है, और वो एक तरह से मेहनत यानी हमारे एफर्ट को शो कर रहा है। नेक्स्ट इज पेन स्ट्रेकिंग। तो पेन स्ट्रेकिंग भी सेम सिमिलर मीनिंग देगा। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, यानी पेन जो लेगा, टेकिंग से याद कर सकते हैं, पेन लेगा, कौन लेगा, जो हार्डवर्क करेगा, जिससे कहीं ना कहीं सक्सेस की भूख है, कहीं ना कहीं उसे करना है, मेहनत करनी है, एफर्ट लगाना है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, अपने जो भी उसका टारगेट है उसको एक्वायर करने के लिए वो एफर्ट लगाएगा कंस्टेंटली। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इनडेफिफेटिगेबल। तो इनडेफिफेटिगेबल जो होता है इसका मतलब भी होता है परसीवरेंस। तो होप सो परसीवरेंस वर्ड कई बार आ चुका है, तो ये वर्ड आप नहीं भूलेंगे। तो कीवर्ड क्या होगा, कीवर्ड है, देखिए इन डिफीट वर्ड आ गया। इन का मतलब क्या होता है, इन मतलब इनसाइड होता है, एंड डिफीट होता है हारना। तो यानी जब हम हार रहे हैं एक तरह से, और हमें पैरेलली ये चीज भी पता है इन लगाने से वर्ड नेगेटिव भी हो जाता है, इन लगाने से जैसे इन फेमस है या कोई भी वर्ड है उससे नेगेटिव हो जाता है। तो जब आप किसी को डिफीट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। अभी हम देख सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स जो चल रहे हैं 2021 के, तो वहां पे भी प्लेयर्स को बहुत ज्यादा ही क्या करना पड़ रहा है, एफर्ट लगाना पड़ रहा है, परसीवरेंस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम इमेज भी देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर जी की, जिन्होंने बहुत ही एक तरह से क्रिकेट को बहुत कुछ दिया। तो होप सो ये जो वर्ड है इंडिफेटिगेबल, और इसको आप फटीक से भी याद कर सकते हैं। फटीक होता है जैसे कि थक जाना, फटीक जैसे फैटी एसिड बनता है, तो उसी तरह से इन वर्ड लग गया। इन वर्ड लगने से वर्ड क्या हो गया, वर्ड हो गया नेगेटिव, तो यहां से भी कोरिलेट हो जाएगा ये वर्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, अब देखिए अभी हमने जो देखे थे वो सिनोनिम्स देखे थे यानी पर्यायवाची देखे थे। अब हम देख रहे हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होती है, अपोजिट वर्ड्स, यानी हार्डवर्क के जो अपोजिट वर्ड्स होंगे वो कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर है वर्ड लेजी है यानी सुस्त है, लेथार्जिक है, डोरमेंट है,
इनएक्टिव है, नेग्लिजेंट है। और इस तरह से हम कोरिलेट करेंगे। देखिए लेजी वर्ड तो काफी कॉमन हो जाता है, इनएक्टिव भी काफी कॉमन हो जाता है। तो लेथार्जिक जो होता है, अब देखो लेथार्जिक यहाँ पे आप लस्सी से कोरिलेट कर सकते हैं। तो लस्सी जो होता है वो पी के क्या होता है, डेफिनेटली इनएक्टिवनेस आ जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि हम डोरमेंट बन जाते हैं। डोरमेंट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे मैं वर्ड लिख रही हूँ डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब भी होता है इनएक्टिव। तो इस वर्ड को भी कैसे कोरिलेट करेंगे, डोर पे जो मैट होती है वो क्या होती है, वो वहीं पे ही एक जगह पे रहती है। तो डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, यानी जो एक्टिव नहीं है, जो अक्रियाशील है। तो उससे भी वर्ड कोरिलेट हो जाएगा डोरमेंट। लेथार्जिक जो हम कह सकते हैं कि जो वीक है, या हम कहेंगे कि जो लेजी है, यानी जो आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो डोरमेंट इनएक्टिव होता है, और डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट भी इससे मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन मीनिंग टोटली डिफरेंट है। डोमिनेंट का मतलब होता है वर्चस्व, यानी लीड करना, वर्चस्व को बोलते हैं डोमिनेंट। एंड नेग्लिजेंट भी नेग्लिजेंस से वर्ड आया है, जिसको इग्नोर कर देना, ध्यान ना देना। तो होप सो आपको ये जो भी वर्ड आज हमने किए हैं उससे आपको एजिडुअस या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, और अल्टरनेटिव्स भी बताए हैं, कहीं ना कहीं आप इनको यूज करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।